नमस्ते दोस्तों, कौन है ज्यादा वैज्ञानिक, प्राचीन भारतीय दर्शन या आधुनिक विज्ञान? आज की इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। चलिए कुछ प्रश्नों से शुरू करते हैं। क्या प्राचीन काल में किसी प्रकार का विज्ञान था? क्या हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक सोच रखते थे? क्या सृष्टि के निर्माण और संचालन के संबंध में प्राचीन मनुष्यों की विचारधारा का कोई वैज्ञानिक आधार था? क्या प्राचीन भारतीय समाज की सोच में वैज्ञानिकता जैसी कोई चीज थी? क्या विज्ञान अपनी संपूर्णता में वही है जिसे आज हम साइंस कहते हैं? जब ग्रहों की संख्या, ग्रहों की चाल, पृथ्वी की उत्पत्ति, आयुर्वेद, विमान शास्त्र जैसे कई वैज्ञानिक तथ्य और दर्शन हमारे पास थे, तो हमें कैसे पाश्चात्य विद्वानों ने अवैज्ञानिक कहा, या यूं कहें कि आधुनिक विज्ञान की हद तक वैज्ञानिक नहीं माना? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या प्राचीन भारतीय ऋषि और मनीषी विज्ञान शब्द से परिचित थे भी या नहीं, और अगर थे तो भारतीय विज्ञान पाश्चात्य विज्ञान से किस प्रकार भिन्न था। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपको इस बात में कोई संदेह नहीं रहेगा कि प्राचीन ऋषि मुनि किस हद तक वैज्ञानिक थे और विज्ञान की उनकी परिभाषा आधुनिक विज्ञान से कितनी वृहद थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अवनीश और आप देख रहे हैं क्रेजी फैक्ट्स। दोस्तों, भगवत गीता, जो कि महाभारत का ही एक अंश है, में विज्ञान शब्द का उल्लेख है और विज्ञान की पूरी रूपरेखा भी वर्णित है। भगवत गीता के चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 2, 4, 5, 6 और 7 में विज्ञान शब्द का संपूर्ण उल्लेख है। श्लोक नंबर 2, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस श्लोक का भावार्थ है कि ब्रह्मा के समग्र स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान विज्ञान को जानना चाहिए। इसे जान लेने के पश्चात कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। इस श्लोक से एक बात तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि ज्ञान और विज्ञान दोनों की अलग अलग परिभाषा जानते थे और विज्ञान शब्द से पूर्णतया परिचित थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि वैदिक विज्ञान की अवधारणा वर्तमान विज्ञान से कितनी भिन्न थी और कितनी वृहद थी। दोस्तों, प्राचीन काल में विज्ञान का अभिप्राय था जगत के मूल या जगत की उत्पत्ति का ज्ञान, अर्थात यह जगत कहां से उत्पन्न हुआ, किससे इसकी उत्पत्ति हुई, उसका स्वरूप क्या था, उसके लक्षण और उसका स्वभाव क्या था। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझने के लिए हम मान सकते हैं कि प्राचीन मनुष्यों ने इस जगत को दो रूपों में बांटा। पहला दृश्य जगत, दूसरा अदृश्य जगत। इस दृश्य जगत को ही मनुष्यों ने प्रकृति कहा, पर इस वैदिक प्रकृति का अर्थ वर्तमान या आधुनिक प्रकृति से भिन्न है। वेदों के अनुसार प्रकृति 8 रूपों से मिलकर बना है, जिसे अष्टधा कहते हैं, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत हैं और इसके साथ ही मन, बुद्धि, अहंकार हैं, जो अपरा अर्थात प्रत्यक्ष हैं। अब वेदों का यह मानना है कि इन 5 महाभूतों और अपरा यानी मन, अहंकार, बुद्धि से मिलकर जो भी चीज बनी है, चाहे वह वृक्ष हो, पर्वत हो, जीव हो, जंतु हो, वह सभी प्रत्यक्ष या दृश्य जगत में आते हैं और इन सभी के गुण, कर्म और स्वभाव का वर्णन ही ज्ञान है। यहाँ तक कि जीवात्मा जब तक मनुष्य के शरीर में रहता हुआ और क्रियाशील रहता है, वह भी ज्ञान के क्षेत्र में आता है, और ज्यों ही वह शरीर से पृथक होता है, उसका वर्णन विज्ञान विषय के अंतर्गत होता है। तो प्रश्न यह उठता है कि वेदों के अनुसार विज्ञान क्या हो। इसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या यह है कि परमात्मा जो इस जगत का निर्माण करता है, उसके निर्मल, शुद्ध, बुद्ध, नित्य स्वरूप का वर्णन ही विज्ञान है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो अष्टधा प्रकृति यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा मन, बुद्धि और अहंकार से निर्मित इस दृश्य या कार्य जगत का अध्ययन ज्ञान है, और परमात्मा और जीवात्मा के निर्मल, शुद्ध, बुद्ध स्वरूप का वर्णन, या यूं कहें कि अदृश्य या कारण जगत के पदार्थों का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ये तो थी विज्ञान की वैदिक परिभाषा। अब जानते हैं विज्ञान की आधुनिक परिभाषा, जो कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के वॉल्यूम 26 पेज पर लिखा है और इस समय आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप इसे ध्यान से पूरा पढ़ेंगे और थोड़ा गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि विज्ञान की जो परिभाषा यहाँ दी गई है, वो सभी चीजें वैदिक ज्ञान के दृश्य जगत की परिभाषा के अंतर्गत ही आ जाती हैं। और स्पष्ट रूप से कहें तो आधुनिक विज्ञान तो सिर्फ वैदिक ज्ञान के क्षेत्र यानी कार्य जगत की ही व्याख्या करता है। वैदिक विज्ञान या कारण जगत का अध्ययन तो इसके विषय में शामिल ही नहीं है। इसके अलावा भारतीय और पाश्चात्य विज्ञान में एक और अंतर यह है कि जहां पाश्चात्य विज्ञान पेड़, पौधे, पहाड़, सागर, सूर्य, चंद्रमा से अपनी खोज प्रारंभ करता हुआ सूक्ष्म यानी न्यूक्लियस, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ जा रहा है, वहीं भारतीय या वैदिक विज्ञान पहले मूल तत्व यानी परमात्मा तथा जीवात्मा से होते हुए भौतिक या कार्य जगत की ओर आगे बढ़ रहा है।
सांख्य और वैशेषिक दर्शन वैदिक विज्ञान की इसी धारा की ओर प्रवाहित होते हैं। मॉडर्न साइंस या पाश्चात्य विज्ञान अभी भी यह नहीं जान पाया कि इस जगत का मूल क्या है और यह बना क्यों, जबकि इसकी स्पष्ट व्याख्या सांख्य और वैशेषिक दर्शन में दी गई है। बात करें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में साइंस की परिभाषा की, तो मॉडर्न साइंस में इतनी ब्रांचेस हैं कि कोई भी एक मनुष्य पूर्ण साइंस का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और देखा जाए तो मॉडर्न साइंस भी धीरे धीरे मैटर्स, एटम और न्यूक्लियस से होता हुआ गॉड पार्टिकल की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए अब इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि आखिरकार दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इन तमाम तुलनात्मक अध्ययन से एक बात जो स्पष्ट हुई वो ये है कि यदि हम दृश्य या कार्य जगत का अध्ययन करना चाहते हैं तो मॉडर्न साइंस बेस्ट है, और यदि कारण जगत या सूक्ष्म जगत का अध्ययन करना चाहते हैं तो वैदिक साइंस बेस्ट है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि हमें मॉडर्न साइंस के साथ साथ वैदिक साइंस को भी लेकर चलना चाहिए, जिससे हम भौतिक के साथ साथ आत्मिक जगत को भी समझ पाएंगे। और ये दोनों ही विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि विरोधी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। जय हिंद।